गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो अपन लोग को पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर्गन प्लेन क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, उसे कुछ कुछ पॉइंट क्या क्या हैं, पहले जब वाई के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, जब एक्स के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसके बारे में हम डील कर चुके हैं। और आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर बोले देखें, फिर ये सेकेंड लेक्चर आप देखिए, ठीक है। और आपने फर्स्ट नहीं देखा तब भी आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप सीक्वेंस से देखा कीजिए। और हाँ, आप ज़्यादा कोशिश करिए कि ऑनलाइन देखा जाए, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी बनेगा। अगर आप डाउनलोड करके देखते हैं तो इससे क्या होता है कि आप अपना स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं। मतलब डाउनलोड करने के बाद मन में होता है यार ठीक है डाउनलोड है ना, बाद में देख लेंगे, कभी देख लेंगे। मतलब जब भी वीडियो है उसी दिन देखने की कोशिश करिए और ऑनलाइन देखने की कोशिश करिए। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस फार्मूला में बात करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला क्यों अप्लीकेबल है, क्यों आता है, पहले तो इस फार्मूला के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले चलिए दिखाते हैं आपको कि फार्मूला क्यों जरूरी है और आया कहाँ से। देखिए, मान लेते हैं कि आपका स्पेस है, आसपास में कहीं कहीं है, ठीक है। आप किसी से कितना दूर हैं, स्पेस में कैसे पता चलेगा? तो आपका जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं आपका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कमा y1 आप जगह पे है, और दूसरा आदमी क्या है, x2 कमा y2 जगह पे है। तो आप दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये रहा दोनों का डिस्टेंस। और कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, ओके लेट्स सी। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट P है, यहाँ पे आपका पॉइंट Q है। बताइएगा बात, जब हम लोग y एक्सिस के परपेंडिकुलर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x कोऑर्डिनेट, तो मिला हमको x2, ठीक, मान लेते हैं। इसके y के परपेंडिकुलर गया तो क्या मिला हमको, x कोऑर्डिनेट, तो क्या मिला, x1 मिला, ठीक। फिर हम लोग x से कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर जाते हैं तो क्या मिलता है, तो मिला हमको y1, ठीक। फिर x से परपेंडिकुलर जाते हैं तो क्या मिलता है, इसमें मिला हमको y2, यानी कि x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है और x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। तो क्या करेंगे, इसको जो मिलाने वाला लाइन होगा, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, मिला दिए मान लेते हैं। तो बात बताइए, आपका आपका टोटल ये गौर कीजिएगा, ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, तो बाकी बचा जो वाइट वाला पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार आपका ये पूरा y2 है, ये पूरा y1 है, तो आपका जो ये वाला पोर्शन सिर्फ बचा, ये वाला पोर्शन, लेट मी शो यू, ये वाला पोर्शन जो है वो कितना हो गया, वो हो गया आपको y2 माइनस y1 हो गया। तो गौर तलब करिए कि एक ट्रेंगल है जिसका ये आपको मिल गया y2 माइनस y1, ये मिल गया आपको x2 माइनस x1, और आपको ये डिस्टेंस क्या है, PQ का मॉड, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो आप जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किससे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और आपका 90 डिग्री भी है। तो गौरतलब है कि आपको इस भी समझ में आ रहा होगा कि जो पी क्यू का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी कितना था आपका, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एच क्या है, पी क्यूब मान लेते हैं इसको। तो पी को रूट स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। क्या है आपका ये, आपका ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। इसी को लेकर के आपको ढूंढना है, और इसे लेकर के आपका एक्सरसाइज 7.1 पूरा के पूरा
बन जाएगा इसी फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया कि एक ट्रेंगल हुआ, ठीक है, ट्रेंगल हुआ जिसका ये साइड आपका निकला था x2 माइनस x1। क्यों निकला था? बिकॉज ये कोऑर्डिनेट क्या था, x2 था, ये क्या था, y2 था, ये क्या था, x1 था, ये क्या था, y1 था। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। यहाँ तक x2 है, यहाँ तक x1 है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ तक y2 है, यहाँ तक y1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। और x2 माइनस x1 पता है, y2 माइनस y1 पता है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये p हो गया, ये b हो गया। तो आपका एज कहाँ से निकल गया था, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कितना आया था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा बात करते हैं अगर ओरिजिन से रहता तो क्या होता, ठीक है। देखिए इसका गौर तलब करते हैं। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका कोई पॉइंट P यहाँ पे है जो कि आपका x1 y1, ठीक। आपका ये रहा ओरिजिन यानी 0,0, यहाँ से शुरू हुआ है और यहीं तक गया है। अब इसमें क्या करेंगे देखिएगा, ये रहा यहाँ तक, इसको ट्रेंगल बना लेते हैं, इसी को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक मिनट, चलिए आपको ब्रीफ अलग दिखाते हैं। देखिए दिस इज योर ट्रेंगल, जहाँ पे ये आपको पता है 0,0, इसको मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन, यही ना आपका डिस्टेंस निकालना है। तो आपको जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 0। अरे यहाँ तक x चले हैं तभी तो यहाँ तक x पहुँचे हैं, और यहाँ पे 0 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना, y1। ये डिस्टेंस टोटल कितना, ये वाला x1। तो आपको ये x1 पता है, आपको ये y1 पता है, तो आपको ये वाला नहीं निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, मतलब इसको मान लेते हैं एक्स जेड, तो जेड का स्क्वायर, तो जेड क्या कितना हो जाएगा, रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। यानी जब भी आपका कोई क्वेश्चन पूछे तो डिस्टेंस बताइए ओरिजिन से, तो आपको ओरिजिन में बस इतना लगाना है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चेक करना है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसा मैं फार्मूला बताया था आपको, याद करिए वो क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे x2 x1 और y1 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही मैं बता रहा था ना अभी। यानी जब भी आपका डिस्टेंस ओरिजिन से पूछेगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जब भी किसी दो पॉइंट से पूछेगा तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर कोई p(x, y) पॉइंट है जो कि ओरिजिन से है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में, वो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये भी कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -6,7 एंड -1,5। इसका आपको फील देने के लिए चलिए मैं कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करता हूँ उसको, ताकि मैं इसको अच्छा सा फील दे सकूँ आपको कि आखिर क्या है, इसका फील दूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, -6,7, यानी कि एक्स में -6 कहाँ होगा और वाई में 7 कहाँ होगा। तो एक्स में -6 कहीं इधर होगा, -6 कहीं इधर होगा, तो यहाँ पे कहीं होगा, और 7 कहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहीं पे होगा। तो यहाँ पे आपको हो गया -6,7, ठीक, रख लिए लिख के। दूसरा पॉइंट क्यों कहाँ है, -1, -5, यानी -1, यानी कि एक्स में -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं, और वाई में -5 कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं। यानी कि आपको एक्स में चलना है इधर, वाई में चलना है नीचे। उसी तरह एक्स में चलना था किधर, एक्स में चलना था -6 की तरफ, और वाई में चलना था +5 की तरफ, तो चल दिए थे, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये पॉइंट आपको क्या मिला, ये पॉइंट आपको मिला -1, -5 मिला, ठीक। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप मिला दीजिए पूरा अच्छी तरीके से। अब देखिए कैसे समझाता हूँ आपको, यहाँ पे फील करने से सोचिएगा। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -1 है, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे -1 तक चलेगा, ठीक है। एक मिनट देखिए, आप समझिए, कोशिश करिएगा।
यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया -6,7, यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट हो गया -1, -5। ये रहा आपका दोनों का डिस्टेंस, और इसको जब मिला देते हैं बताइएगा, और ये रहा आपका ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ही बना देते हैं यहाँ पे, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉरी, ये नहीं रहा ओरिजिन, आपका ओरिजिन कहीं यहाँ पे आएगा। चलिए आप समझिए सिर्फ। ठीक है, देखिए आपका पॉइंट यहाँ रहा -6,7। लेट मी यूज अनदर पेन, लेट मी यूज अ ब्लैक स्क्रीन सो दैट आई मेक यू क्लियर अंडरस्टैंड। आपका यहाँ पे पॉइंट रहा -6,7, यहाँ पे आपका पॉइंट रहा -1, -5। एक बात बताइए, आपको एक ट्रेंगल फॉर्म होता दिख रहा होगा। ठीक है, इस ट्रेंगल का हमको आप बताइएगा लेंथ ब्रेथ बताइएगा। यहाँ पे -6 में गया है, यहाँ पे -1 है, तो दोनों को जो डिस्टेंस कितना है 5। यार -1 है और 5 आगे जाएंगे तब ना -6 पे पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 पे वाई है, यहाँ पे -1 पे है, -5 पे है, बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 प्लस पे है और -5 नीचे है, तो 7 और -5 मतलब कि 7 और नीचे वाला 5 कितना 12। यानी कितना डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, नीचे 12 डिस्टेंस पे है और सामने 5 डिस्टेंस पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब क्या पता चलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर सॉरी, प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144 डेट इज 169, और 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर, यानी कि आपका जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला 13 यूनिट। याद था आप ऐसे समझिए, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके समझिए। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या रहा कि आपका x2 दिया है -6, x1 दिया है -1, इसका होल स्क्वायर करिए। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि आप x2 पता है, आपको x1 पता है, y1 पता है, y2 पता है, तो आप फार्मूला में डालिए और आंसर निकालिए। ठीक, या फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा दिए उसे समझिए। नेक्स्ट, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है 20,15 का, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या पता है x² + y², यानी रूट अंडर 20 का स्क्वायर कितना 400 और 15 का स्क्वायर कितना 225, टोटल कितना हुआ 625, और 625 कितना होता है 25 का, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो 25 यूनिट होगा आपसे उस पॉइंट का, यानी ओरिजिन से कितना हो जाएगा 25 यूनिट दूर है वो पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y if the distance between the point 2, y and -4, 3 is 10। एक ऐसा पॉइंट बताएं, यानी देखिए 2 पॉइंट y है, ठीक है, और है आपका -4, 3 है, और दोनों का डिस्टेंस 10 दिया है। आपको इस y का वैल्यू बताना है कि y कितना रहा होगा। तो देखिए अब क्या पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10, लेकिन इसका क्या होता है अंडर रूट। ठीक, अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, जैसे से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा ना दोनों से स्क्वायर करने पे। अच्छा -4 - 2 कितना -6, -6 का स्क्वायर कितना 36, यानी 36 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर बराबर 100। 100 कैसे को समझ में आया, इधर 10 था और इधर चढ़ा हुआ था रूट, अब रूट और 10 चढ़ा हुआ था, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो अब फाइनली कितना मिला 36 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y² प्लस 9 - 3 6y, यानी a - b का होल स्क्वायर बराबर 100 - 36। अब देखिए 100 - 36 कितना 64, 64 और -9 कितना 56, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा टोटल, आपको ये मिला y² - 6y - 55 बराबर 0। यहाँ पे मिल गया ये वाला। देखिए ना यार समझिए, यहाँ पे 36 और 9 45, 45 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 55, तो वही 55 तो लिखा हुआ है, समझ में आया। यानी कि
वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 11 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए समझिए, यहाँ पे समझिएगा, y माइनस 11 तो पहले लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब 55 लाने के लिए 11 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 5 टाइम। यहाँ पे +5 यानी कि y माइनस 11 और 5 इंटू वाई माइनस 11, यहाँ पे y अलग होगा, ठीक है। तो एक हो गया आपको y माइनस 11, एक हो गया आपको यानी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है अब, जो कि आप 9 से करते आ रहे हैं। फिर भी आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का चैप्टर बचा हुआ है, करवा दूंगा मैं इसके बाद। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 11y और एक क्या हो जाएगा, सॉरी एक हो जाएगा y माइनस 11y और एक हो जाएगा y प्लस 5। यहाँ से क्या मिलेगा 11 और एक से क्या मिलेगा, एक से मिलेगा आपको -5, ठीक, वही लिखा हुआ है। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू आर 11 एंड -5, यानी कि या तो वो पॉइंट x का 11 हो सकता है या तो पॉइंट x का -5 हो सकता है, दोनों में डिस्टेंस उतना ही आएगा। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, वही। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें कुछ टाइप के प्रॉब्लम इस प्रकार है, कभी कभी आप कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट के बारे में पूछ देता है। और कोलिनियरिटी क्या होता है, जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक ही लाइन पे लाइन करे, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक। आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये जो 4 पॉइंट हैं एक ही लाइन में लाइन कर रहे हैं, तो ये चारों लाइन क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो क्या करते हैं ए बी, ऐसे ऐसे देखते हैं ए बी प्लस बी सी और ए सी के बराबर है तो कोलिनियर है, या ए सी प्लस सी बी और ए बी के बराबर है तब भी कोलिनियर है। ऐसा देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोलिनियरिटी चेक करते हैं। मतलब किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। या इफ द सम ऑफ शॉर्टर लेंथ इज नॉट इक्वल टू द लार्जर लेंथ, दिस पॉइंट इज नॉट कोलिनियर। अगर छोटा छोटा लेंथ का सम बड़ा के लेंथ के बराबर नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है कि चेक द पॉइंट -1, -1, 5, 2, 2 और 9, 5 कोलिनियर है कि नहीं। तो पहले तो क्या कीजिए, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, फिर इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। पहले तो आप ए बी निकाल लीजिए। ए बी क्या हो जाएगा, x2 यानी कि 5 माइनस x1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कितना 4 का होल स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना 9 25 और 25 का रूट कितना होता है 5, यानी ए बी डिस्टेंस कितना हो गया 5 हो गया। ये इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया 5 हो गया। अब इस दोनों का निकाल के देखिए, जब इस दोनों का निकालिएगा तब भी आपको 5 आएगा, और जब आप इस दोनों का निकालिएगा तो आपको 10 आ जाएगा, यानी 5 + 5 = 10 है, यानी कि बात सही है कि ये कोलिनियर लाइन है। समझ में आया। आप ए मान लीजिए 1, -1 को, बी मान लीजिए 5, 2 को, सी मान लीजिए 9, 5 को। यहाँ से आप ए बी निकालिए, यानी कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, और ए बी डिस्टेंस बी डिस्टेंस को जब जोड़िएगा यानी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, और ए सी का डिस्टेंस भी निकाल लीजिए। और तीनों 10, देखिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर है, एंड दिस लाइन इज कोलिनियर लाइन। इसमें मतलब कोलिनियरिटी जो पूछता है क्वेश्चन, उसका मेन मकसद होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी चेक करना और साथ में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं ये भी चेक कर सकता है आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप पूछा जाता है इस टाइप में पूछा जाता है कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है इसमें कि पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है कौन पॉइंट, जो इक्वी डिस्टेंस होता है ए बी का। इक्वी डिस्टेंस करने का मतलब मान लेते हैं कि ये लाइन आपका ए है पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट बी है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इसको क्या करेगा आधा आधा में तोड़ देगा, और आधा में तोड़ देगा तो ये जो पॉइंट सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी का डिस्टेंस बराबर सी बी का डिस्टेंस होगा ना, यानी कि ए सी = सी बी, यानी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये जो सी है वो क्या है सॉरी गाइज, ये जो सी पॉइंट है वो ए से भी कुछ दूर होगा, जितना दूर वो बी से होगा, यानी इक्वी डिस्टेंस होगा, नहीं यानी मिड पॉइंट होगा। ठीक,
इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको बोल दिया, सपोज क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 5,1 एंड बी 1,5, देन इसको प्रूव करना है कि जो पॉइंट है उस मतलब जो पॉइंट है उसका एक्स और वाई दोनों बराबर है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है जो कि आपका 5,1, आपका पॉइंट पी है जो कि आपका एक्स, वाई, और आपका पॉइंट सी है जो कि है आपका 1,5। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं एपी का डिस्टेंस। एपी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा का रूट अंडर। ठीक, अब पीसी निकाल लेते हैं। पीसी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखिए दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्या है कि आपको पता है मतलब कि कोई डिस्टेंस करने का मतलब क्या हुआ कि ए पी जो है वो पी सी के बराबर है। तो आपको ए पी मिला कितना, एक्स एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पी सी कितना मिला, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला ना। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी ए पी बराबर बी सी पी सी करिएगा। अब क्या मिलेगा देखिए, लेट मी शो यू। देखिए तो ये क्या मिलेगा, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे रूट अंडर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस स्क्वायर से इस स्क्वायर कट गया। कैसे कटा, दोनों साइड स्क्वायर करके, ही नहीं कि इसका स्क्वायर था उसके साथ काट दिए। दोनों साइड जब स्क्वायर करिएगा तो दोनों का रूट हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो क्या बचेगा आपको, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या कुछ गलत है? सॉरी यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे उल्टा लिखा रहा है, 1 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई हो रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, मतलब दोनों से सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक, अब देखिएगा 1 इधर भी है और 1 इधर भी है तो 1 गया कट कट। ठीक, वाई स्क्वायर इधर भी है तो वाई स्क्वायर इधर भी है कट कट, 25 इधर भी है 25 इधर भी है तो कट कट, एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है तो कट कट, 2y इधर भी है 2y इधर भी है तो कट कट, बचा क्या, माइनस 10x माइनस 10y, माइनस से माइनस कटा, 10 से 10 कटा, वो क्या बचा, x बराबर y। यानी आपका जो पूछना था, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि x बराबर y है। उसका डिटेल आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं समझा दिया आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 एंड 3,-3,4। एक ऐसा पॉइंट बताइए जो 7,6 से और 3,4 से -3,4 से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट बी एक्स, वाई, दिस इज ए दैट इज 7,6, दिस इज सी बी दैट इज -3,4 एंड दैट द पॉइंट क्यू पी जो कि आपका एक्स, वाई मान लेते हैं। ठीक, वो क्या बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी जो पॉइंट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी ए पी बराबर बी पी है। ठीक, अब ए पी कैसे निकलेगा, ए पी क्या हो जाएगा, x2 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, बी पी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 x2 यानी -3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों को जब बराबर करेंगे तो गौरतलब करिए इसका स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, कब, स्क्वायर करने पे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इसका स्क्वायर बराबर -3, मतलब इसको बराबर कर देना है
तो क्या कर देंगे, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कर देंगे -3 माइनस 6 के होल स्क्वायर से प्लस 4 माइनस वाई के होल स्क्वायर से। ठीक, बराबर कर देंगे। तो बराबर करने पे क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। कैसे आ रहा है समझ आ रहा है ना, स्क्वायर करने पे -3 का स्क्वायर कितना 9, एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना 2ab यानी कि -6x। ठीक, लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर निकलने से क्या हो जाएगा, ये +6x हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, +16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 नहीं प्लस 8y। समझ में आया कैसे प्लस 8y, -2ab सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा -8y। अब गौर कीजिए कौन को कटने वाला उस पर गौर करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी कट गया, उसके कितना है वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है कट गया, बचा क्या, जोड़ लेते हैं सबको तो कितना बचा -14x -14x -12y। 49 से 37 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 85 तो +85 बराबर, इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 6x -8y +25 हो जाएगा। ठीक, इक्वेट करिए दोनों साइड, यानी कि x को उधर ले जाइए वाई को उधर ले जाइए, तो आपको जो फाइनली बच के आएगा वो क्या आ जाएगा 20x = 60। यहाँ से आपको x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया, बिकॉज वाई वाला सारा टर्म क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, या फिर आप पॉइंट को ही मान लीजिए x,0, जिससे क्या हो जाएगा ये आसानी पड़ जाएगी आपको। ठीक, सॉरी क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे सब बनाना था। तो बात बताइए, जब भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहता है, सॉरी डेफिनेटली सॉरी, कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है ना। उप्स, आई एम सॉरी गाइस, x,0 हो जाएगा। ठीक, अब x,0 है तो जब पॉइंट डालिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, सोशल मिल जाएगा। वो जो पॉइंट बताया था आपको, अगर एक्स एक्सिस पे नहीं रहता तब x,y मानते, और चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो आपको 0 मानना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर ज्योमेट्रिकल फिगर, ये आपको पढ़ने के लिए बात उतना कुछ बोझ नहीं है। मान लेते हैं कोई पूछा कि प्रूव करिए कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये सब पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है प्रूव दैट टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। राइट एंगल में पूछ सकता है पाइथागोरस थ्योरम। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछ सकता है कि 3 साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम में पूछ सकता है कि अपोजिट साइड इक्वल है। रेक्टेंगल में पूछ सकता है कि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल आल्सो इक्वल। ठीक, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा तो पूछ देगा कि अपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। स्क्वायर के लिए क्या पूछ सकता है कि चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। रोमस के लिए क्या पूछ सकता है कि 4 साइड इक्वल है और रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं, तो क्या पूछ सकता है कि ऑल साइड तो इक्वल है बट डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक, ये रहा आपका पब्लिक फिगर। मतलब उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है इसका, बस नॉर्मल सा थ्योरम होता है कि मान लीजिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने दे दिया तो अब क्या करिएगा, आप सोचिए कि पहले अपोजिट साइड को इक्वल कर देंगे, और मान लीजिए सीधे पैरेललोग्राम बोला लेकिन रेक्टेंगल नहीं है तो अब क्या करिएगा, डायगोनल को इक्वल नहीं कीजिएगा। वही बात, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डिफरेंस फिगर बाय यूजिंग डिफरेंस फार्मूला एंड देन शो द विद हेल्प ऑफ। अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए क्वाड्रेटर से पूछा, मान लीजिए क्वाड्रेटर का डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये पता करिए कि प्रूफ है करिए कि क्वाड्रेटर है, तो आप क्या करिए चारों साइड का डिस्टेंस निकाल लीजिए पॉइंट फॉर्म से। मान लीजिए ऐसा रहा, लेट सपोज आपको ये पॉइंट दिया है x,y, ये भी दिया है p,q, ये भी दिया है r,s, ये भी कुछ दिया होगा z,y। अब क्या करिए, इस दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इन दोनों पॉइंट से इसका निकाल लीजिए, इन दोनों पॉइंट से इसका निकाल लीजिए, इन दोनों पॉइंट से इसका निकाल लीजिए, x2 - x1 y2 - 1 करके। तो आपको चारों डिस्टेंस जब बराबर दिखेगा तो हाँ बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, वही बात। उसी तरह ट्रायंगल में 3 साइड बराबर करके देख लीजिए तो इक्विलेटरल हो जाएगा, 2 साइड बराबर आ रहा है तो आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है,
और स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 4 साइड इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल इक्वल है, इक्वल नहीं इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, वही बात कि डू द पॉइंट 3,2 -2,3 एंड 2,3 आर फॉर्म अ ट्रायंगल, सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। पहले तो आप बताइए कि क्या 3,2 -2,3 और 2,3 से किसी ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी बता दें। ट्रायंगल क्या बोलता है कि मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो ट्रायंगल क्या बोलता है कि ए बी प्लस बी सी का जो लेंथ होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी का लेंथ होना चाहिए। ठीक, या बी सी प्लस ए सी का जो लेंथ होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी होना चाहिए। यानी दो साइड सम ऑफ टू साइड, दो साइड का सम का जो होना चाहिए तीसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरे के बड़ा होना चाहिए। ठीक, वही बात कि डू द पॉइंट 3,2 -2,3 एंड 2,3 आर फॉर्म अ ट्रायंगल। इसके बारे में बात करें, ए मान लेते हैं आपका 3,2 है, बी मान लेते हैं आपका -2,-3 है, और सी मान लेते हैं आपका 2,3 है। तो पहले आप ए बी निकाल के देख लीजिए, फिर आप क्या करिए बी सी निकाल के देखिए, फिर आप सी ए निकाल कर देखिए डिस्टेंस फार्मूला से, तीनों मिला करके ए बी प्लस बी सी करके देखिए क्या वो सी ए से छोटा आ रहा है, सॉरी बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है तभी फॉर्म बन सकता है, एंगल बन सकता है, नहीं आ रहा तो नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे देखा गया निकाल करके, आप देखिएगा निकाल करके, तो आपका आया √57.2 यूनिट, √52 आया, और आपको √2 आया। ठीक, तो आपको पता ही है √50 प्लस √52 अवश्य बड़ा होगा √2 से। जब बड़ा हो गया तब दोनों साइड क्या करिए, हाइपोटेनस स्क्वायर वाला रूल लगाइए, आपको यहाँ से मिल जाएगा ए एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री, मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि देखा गया क्या कि पहला चलो ठीक है ए बी प्लस बी सी जो है ग्रेटर देन ए बी है, ए सी है। ठीक, ठीक है, अब हम जब ए करके देखें कि जब ए बी का स्क्वायर किए प्लस बी सी का स्क्वायर किए तो वो बराबर आ रहा था ए सी के स्क्वायर के बराबर में, मतलब क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, मतलब पाइथागोरस को फॉर्म कर रहे तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। इसको इस तरह बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोड एट द पॉइंट 2,3 3,4 4 5,6 और 4,5 क्या है, वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक, आप क्या करिए, इसलिए क्या करेंगे, किसी एक सब पॉइंट को ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, सी डी निकाल लीजिए, ए डी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। अब दोनों को बराबर अपोजिट साइड को बराबर कर दीजिए, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ये माने होंगे आप ए बी सी डी, तो आप ए बी को डी सी के बराबर कर दीजिए और डी ए को सी डी के बराबर कर दीजिए। जब बराबर करने के बाद जो अगर इक्वल आ रहा है तो पैरेललोग्राम है, नहीं इक्वल आ रहा है तो पैरेललोग्राम नहीं है। समझ में आ रहा है ना। ठीक, वही बात समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ए बी निकाल लिया गया, बी सी निकाला गया, सी डी निकाला गया, फिर ए बी इजकल टू बी डी आ गया है ना, ए बी √2 यूनिट और सी डी √2 यूनिट, यानी दोनों बराबर है। ये 2√2 यूनिट और ये भी 2√2 यूनिट, यानी दोनों बराबर है, यानी अपोजिट दोनों फेस बराबर है, हेंस द अपोजिट साइड आर इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अब देखेंगे ए सी डायगोनल देख लेंगे, डायगोनल बराबर आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये रेक्टेंगल हो जाता है, लेकिन डायगोनल तो बराबर नहीं आया, सो डायगोनल आर नॉट इक्वल, हेंस द गिवन रिस्पेक्ट एज ए पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल होता तो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है, चूंकि डायगोनल इक्वल नहीं आया इसलिए क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, यानी पैरेललोग्राम क्या करना है आपको, दोनों अपोजिट साइड इक्वल आना चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट योर एक्सरसाइज 7.1, यानी कि आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1, क्या बताने की जरूरत है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, थर्ड क्वेश्चन भी वही है। अब बात करते हैं मेन सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36.15। अरे यार x² + y² कर दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिटरमाइन द इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2,11 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए आपको बताया था क्या कि मान लीजिए a इज इक्वल टू 1,5, b इज इक्वल टू -2,11 एंड c इज इक्वल टू 2,3। आप क्या करिए, एक बार ए बी निकाल लीजिए, एक बार बी सी निकाल लीजिए, अगर दोनों बराबर आया तो कॉलिनियर है, बराबर नहीं आया तो कॉलिनियर नहीं है। नाउ टेक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोलता है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको।
चमेली क्या बोलता है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासेस एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। बोल रहा है कि क्या आप समझ सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि ABCD जो फॉर्म है वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है फिगर देख करके। तो आप क्या करिए, स्क्वायर के लिए क्या किया जाता है, आप डिस्टेंस इक्वल कर दीजिए। डिस्टेंस इक्वल मतलब क्या हो जाएगा, जब आप मतलब आप AD का डिस्टेंस निकाल लीजिए, BD निकाल लीजिए, ये सब डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, चारों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब डिस्टेंस कैसे निकाले, कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, कैसे नहीं पता है आपको, टेस्ट किया इसमें कोऑर्डिनेट। इसका x कितना है, यानी y से कितना चले हैं, x के लिए 3 चले हैं, इसके लिए y कितना चले हैं तो 4 चले हैं। ठीक, इस पॉइंट के लिए x कितना चले हैं 6 चले हैं, y कितना चले हैं 7 चले हैं। इस पॉइंट के लिए x कितना चले हैं 9 चले हैं, और y कितना चले हैं 3 चले हैं। इस पॉइंट के लिए x कितना चले हैं 6 चले हैं, और y कितना चले हैं 1 चले हैं। आपको चारों पॉइंट मिल गया, आप ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, फिर ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, और चारों बराबर आ रहे हैं तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसका कहना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको 3 और 3 दिया रखा है। ठीक, तीनों का आप क्या करिए, साइड निकालिए, तीनों का डायगोनल निकालिए। अब तीनों डायगोनल साइड निकाल के बताइए कि कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन रेक्टेंगल है, कौन स्क्वायर है, इसके बारे में बताना है वो क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। एक ऐसा पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पे, यानी कि जिसका पॉइंट क्या हो जाएगा x,0 हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट बताइए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो कि 2,-5 से और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पे। तब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं P, यानी कि PA बराबर PC, PA बराबर क्या कर देंगे आप QA कर देंगे। तो आपको A पता है x,0 है, P पता है आपको क्या है P आपका P, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको PQ और AQ निकाल दीजिएगा। तो आपको जब बराबर आ गया तो ठीक है, कोई डिस्टेंस है, नहीं बराबर है तो नहीं है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सा किया था, जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर ये हो गया, कहाँ गया, सॉरी गाइस सॉरी, लेट मी शो यू। हमने जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 6, एकदम सेम टू सेम आपका क्वेश्चन यही है जो कि आपका NCERT में दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, उसी तरह से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना इज 10 यूनिट। आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको y का वैल्यू पता चल जाएगा, कैसे करवाया हूँ देखिए यहाँ पे, देखिए हाँ क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो करवाए थे वही क्वेश्चन नंबर 8 है आपका NCERT का, तो आप NCERT कर लीजिएगा। कुछ अगर इसका PDF चाहिए तो डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो देखिए डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, 8 का, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि इफ Q 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5, -3 एंड R 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि कोई पॉइंट है PQR, जो Q है 0,1 वो इक्वल डिस्टेंस पे है PR और QR से, जहाँ पे P दिया आपको 5, -3 और Q दिया कितना x,6। इसके लिए क्या आप करेंगे, अब बताते हैं वो ट्रिक। देखिए आप इस दोनों क्वेश्चन का क्या करिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक, देखिए आपको करके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। उसी के लिए क्या करेंगे, क्या बोला कि Q इतना दिया हुआ है और डिस्टेंस फ्रॉम P इतना एंड R इतना, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। एक P पॉइंट आपका दिया है 5, -3, आपका Q पॉइंट दिया है 0,1, आपका R पॉइंट दिया है x,6, और आपसे पूछ रहा है क्या QR और PR पूछ रहा है। पहले आप QR निकाल लीजिए, मतलब PQ निकाल लीजिए। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, जब PQ निकालिएगा और QR को बराबर, मतलब PQ का डिस्टेंस जो होगा वही QR का डिस्टेंस होगा। PQ तो आराम से निकल सकता है, तो PQ क्या हो जाएगा, x2 कितना, x कितना 0, मतलब कि √ x2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 16 √31। ठीक, ये मिल गया। तो जो इसका स्क्वायर होगा ये दोनों का, वो भी कितना आना चाहिए √31। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, +-4 मिल जाएगा। वहाँ से जब x का वैल्यू मिल गया तो आप PQ और PR
अब देखिए कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यू आर। आपको पी पता है, क्यू पता है, आर पता है, जो पी क्यू होगा वही तो क्यू आर होगा। तो क्यू आर निकालने की जरूरत क्या है, जो पी क्यू है वही तो क्यू आर है। अब पी आर पूछ रहा है तो जो क्यू आर है उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, पी क्यू। निकालने की जरूरत भी नहीं है, अपना दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यही वो क्वेश्चन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आपको एक्स एक्सिस से नहीं दिया रहा है तो आप क्या करिएगा, उसमें देखिए क्या करिएगा। एक्स वाई पॉइंट मान लेंगे, इधर आपको दिया है आपको 3,6, इधर आपको दिया है -3,4, दोनों से बराबर पे है। तो अब क्या करिए, एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा इक्वेट करिएगा तो आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन क्या हो जाएगा, 3x + y - 5 = 0 हो जाएगा। क्या मैं इसको करके दिखाऊं क्या मैं इसको? ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 3,6 और -3,4, 3,6 और -3,4 यहाँ पे, ठीक है। चलिए, -3,4 x, y और 3,6 ऐसा पॉइंट दिया है और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पहले तो आप ये दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग। पहले तो ये दोनों का निकाल लेते हैं, इन दोनों का, फिर हम निकालेंगे इन दोनों का। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते, क्या हो जाएगा गौर करिए, एक्स माइनस माइनस कितना, प्लस x + 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना, y - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, एक जगह आ गया, यानी आपको ये टोटल ये वाला डिस्टेंस मिल गया, ठीक। अब आप निकालिए क्या, इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि मैं आगे बता पाऊँ। और इसका मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली निकाल के देखता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए दूसरे वाले का निकाल के देखते हैं, इस क्वेश्चन का निकाल के देखते हैं इस वाले का। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, x2 यानी कि 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपको 6 - y का होल स्क्वायर। एंड आपको जो बता दें कि ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बता रखा है। इक्वल करिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे गौर करिए, ये 3 - x का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 यानी 9 + x स्क्वायर -6x, और यहाँ भी है 9 + x स्क्वायर -6x, ये पूरा कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, वाई स्क्वायर से वाई से कट जाएगा, 12y, और क्या बचेगा यहाँ पे फाइनली आपको क्या बचेगा, 12y प्लस 36, और यहाँ बचा है -8y प्लस 16, ठीक। करिएगा माइनस यहाँ से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 4y इज इक्वल टू 36 प्लस 16 यानी कि 52, ऐसे करके कुछ आएगा। तो यहाँ से वो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 3x + y - 5 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क गाइज। आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, व्हाट्सएप पे जुड़े, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन बता दूंगा इसका। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का, ये कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये दो जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप ये सब करने के बाद आपको टाइम मिलता है तो आप ये सब क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है। एंड इसके बाद आपका इस डिस्टेंस फार्मूला खत्म हो गया। कल हम लोग मिलते हैं सेक्शन फार्मूला के साथ, यानी एक्सरसाइज 7.2 के साथ। एंड फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर पांडे क्लासेज व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।